जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम फिर आपके नए वीडियो में उपस्थित हैं और मैं आज जो है वो मैंने पिछले क्लास में होम रूल लीग के बारे में बताया था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं फिर कह रहा हूँ ये रिवीजन क्लास है। ये सिर्फ यहाँ रिवीजन ही होगा आपके, और वो भी सिर्फ डेट्स के। आपके यूट्यूब में इस तरह से जो वीडियो है इस तरह का आपको डेट वाइज सारी चीज़ इंडियन हिस्ट्री के नहीं मिलेंगे, लंबे लंबे वीडियो मिलेंगे। तो रिवीजन में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हमने एक नई कोशिश की है, तो आप देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम होते होते हम सारे इंडियन हिस्ट्री के डेट्स कवर करवा देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी, एनी बेसेंट का, तिलक का, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस पिछले वीडियो में कर लिए हैं। नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आज की क्लास में ये होम रूल का नाम जो है ये बदल दिया जाता है, और वो बदलते हैं महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी अक्टूबर 1920 में, यानी कि अक्टूबर 1920 में गांधी के द्वारा होम रूल का नाम बदल के स्वराज सभा कर दिया जाता है। वैसे देखिए, होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी उसमें महात्मा गांधी मतलब उसमें पूर्णतः सहयोग करते थे, लेकिन उसके अध्यक्षता में शामिल नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब कह सकते हैं प्रेयर किया गया, प्रार्थना किया गया, रिक्वेस्ट किया गया। तो फिर ये अक्टूबर 1920 में ये शामिल होता है, और जब शामिल होता है तो ये होम रूल का नाम बदल के और स्वराज सभा कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आगे चलते हैं। आगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, ठीक है, 1916 में होता है। और इसका फायदा क्या होता है कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, इससे पहले बहुत सारे वैचारिक मतभेद के कारण बहुत सारे जो उग्रवादी यानी गरम दल के जो भी नेता लीडर थे वो सारे वैचारिक मतभेद होने के कारण थोड़ा इधर उधर हो गए थे। लेकिन कांग्रेस का जब लखनऊ अधिवेशन 16 में होता है, 1916 में, तो यहाँ उग्रवादी जो होता है पुनः कांग्रेस में शामिल होने लगता है। ठीक है, तो ये फायदा हुआ था हमारा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में। तो ये आपको याद रखना है बस कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 में हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा वो लीग वाला काम खत्म हो जाता है। महात्मा गांधी का जिक्र आ गया, तो आप समझिए कि अब जो है हमारा महात्मा गांधी के बारे में कंप्लीट आगे चलेंगे, और यहाँ से बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भी सारे एग्जाम के लिए हैं, लेकिन मुख्यतः बीपीएससी के लिए जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो समय है और मुख्यतः वो बिहार वगैरह, चंपारण वगैरह का, वो सारी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की भी क्लास वही 6 से 7 मिनट की होगी। तो आगे देखते हैं। रूसी रिवॉल्यूशन जो होता है ये 7 नवंबर 1917 को, यानी 7 नवंबर 1917 को क्या होता है, संपन्न हो जाता है। ठीक है, रूसी रिवॉल्यूशन यानी रूसी क्रांति जो होता है वो 7 नवंबर 1917 को संपन्न होता है। फिर उसके बाद जुलाई 1918 यानी 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है, ये आपका रूसी रिवॉल्यूशन खत्म होता है। फिर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है आपका जुलाई 1918 में प्रकाशित होता है। ठीक है, यह रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार के अधिनियम का आधार बना। ठीक है, मतलब भारत सरकार जो थे उसके आधार, मतलब उसका आधार बना। ठीक है, यानी बेसिक बना तो ज़्यादा अच्छा था। 1918 में बॉम्बे में विशेष अधिवेशन होता है। ठीक है, जिसमें इसकी जो अध्यक्षता करता है वो इमाम नाम का कोई आदमी होता है, वो इमाम करते हैं। ठीक है, आगे अगर आपको देखो, बहुत मैं बोला हूँ कि रिवीजन करवा रहा हूँ, तो मैं सब चीज़ें डिटेल तो नहीं कर सकता। हम ये मान के चलते हैं कि सभी लोग पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिए होंगे कई बार, तो उसको हेल्पफुल है। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो बस ये वीडियो भी फालतू लगेगा, और लगेगा पता नहीं क्या बता रहे। तो ये चीज़ें नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं। होम रूल का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दी जाती है अक्टूबर 1920 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है,
अगला जो होता है वो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कब होता है? तो 1916 में होता है। और इसका बेनिफिट देखने को क्या मिलता है कि जो उग्रवादी होता है पुनः कांग्रेस में शामिल होता है। ठीक है। अगला है रूसी रिवॉल्यूशन जो होता है 7 नवंबर 1917 को संपन्न हो जाता है। अब का जो डेट है 1919 से लेकर 1939 तक का चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। और यही रिपोर्ट जो है 1919 में भारत सरकार के अधिनियम का आधार बनाया जाता है। फिर 1918 में बॉम्बे में विशेष अधिनियम इमाम की अध्यक्षता में किया जाता है। ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद वाली कल की वीडियो आप देखिएगा तो फिर कल आपको दिखाया जाएगा। देखो एक क्रम से चल रहे हैं हम, है ना। पहले हमने 16 दिए, 17 दिए, 18 दिए, 19 दिए, एकदम क्रम में जा रहे हैं। लगभग चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा और आप देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि न्यू वीडियो जो भी है वो आपको मिलता रहे। और मुश्किल से 5-10 मिनट तो यूँ ही फालतू समय जाता है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। वेरी गुड, थैंक यू।